एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम लोग आगे सॉल्यूशन देखेंगे। फोर्थ इज प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा आर मिनिमा fx इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, gx इक्वल टू लॉग एक्स एंड hx इक्वल टू दिस। आपको ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन दिए गए हैं ये न तो मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं ना मिनिमम वैल्यू। डू नॉट हैव मैक्सिमा आर मिनिमा, इनमें नहीं है। अब हम चेक कैसे करेंगे इनको, जैसे देखिए फर्स्ट हमने लिया अभी fx इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स। अब वो पॉइंट निकालने के लिए कि कहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, कहाँ पे फंक्शन मिनिमम होगा, क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट e टू द पावर x कैन नॉट बी 0, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होता है, वो 0 नहीं हो सकता। तो जब फंक्शन आपका f डैश 0 नहीं होगा तो इसमें आपका मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ नीचे लिखेंगे देयरफॉर fx डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा आर मिनिमा। अब आप सेकेंड gx पे हम बात करते हैं। gx इक्वल टू लॉग x दिया गया है, डिफ्रेंशिएट कीजिए g डैश x इक्वल टू 1/x और नाउ 1/x कैन नॉट बी 0। यहाँ x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको रख दें तो आप ये 0 हो जाए, मीन्स g डैश x नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज़ आल्सो डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा आर मिनिमा। अब इसी के साथ देयरफॉर डू नॉट हैव मैक्सिमा आर मिनिमा। अब हम बात करते हैं जो फंक्शन आपको ये दिया गया है, इसको हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जैसे अब अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो h डैश x डायरेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब h डैश x इक्वल टू 3 हमने कॉमन ले लिया, सो x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। आपने क्लास 10th में परफेक्ट स्क्वायर बनाने सीखा है, उसी मेथड से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, जिससे आपको आसानी से दिखाई देने लगेगा कि ये क्यों 0 नहीं होगा। सो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2/6 प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये b हो गया, तो अब बगल में आप क्या लिखेंगे, सॉरी आप यहाँ पे इसको 2 ऑलरेडी दिया गया है तो आप ऐसे लिख लीजिए 2 इंटू एक्स इंटू 1/3, a स्क्वायर प्लस 2a। अब ये b हो गया, फिर आप लिखेंगे b का स्क्वायर। अब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर में चला जाएगा। इतना आपने ऐड किया तो इतना आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा और लास्ट में आपको प्लस 1/3 लिखना है। अब क्या आया, 3x प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा प्लस 2/9। अब आप देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है रियल नंबर का, रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2/9, मीन्स अब ये हमेशा 2/9 से ज़्यादा ही होगी, सो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो जब ये क्वांटिटी 0 हो ही नहीं रही है तो फिर अब हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा इसमें
देख ही नहीं पाएंगे, सो इट इज़ आल्सो डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट की वैल्यू देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आ गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। जैसे अब मान लीजिए आपका फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ पे आके बंद हो गया। अब आप मैक्सिमम तो देख लिए यहाँ पे है, और इसको हम आगे भी कर देते हैं ताकि मिनिमम भी आपको पता चले। अब यहाँ देखिए फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, मान लीजिए कि हमने यहाँ से ए से बी तक फंक्शन को क्लोज कर दिया, तो जैसा फिगर आप देख रहे हैं, अगर यहाँ क्लोज है तो ये पॉइंट्स कंसीडर कर लिए जाएंगे, और इस पे मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू आपकी के है, और यहाँ देखिए अब इस पे फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए आपका एल है। अब इस इंटरवल में ए से लेके बी तक फंक्शन यहाँ मिनिमम वैल्यू रखा, क्लोज है इसलिए यहाँ पे रिज़ल्ट हमें दिखाई दे गया, ए पे के है। फिर इसके बाद वो मैक्सिमम एक बार यहाँ रखा है जो एल है, फिर ये मिनिमम एक बार यहाँ रखा है, यहाँ का पॉइंट मिनिमम निकाल लेंगे हम लोग, फिर एक बार ये आगे तक गया है, यानी कि अब यहाँ पे देखिए कितने इसके वैल्यूज़ निकल गए, एक यहाँ पे 2, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब सारे वैल्यूज़ सारे पॉइंट्स पे हम लोग निकालेंगे, इस पे निकालेंगे और ये इस पे निकालेंगे और ये इस पे निकालेंगे। तो अब आपके पास 2 तो ये डिफ्रेंसिएशन से हम लोग देख लेंगे 0 से इक्वेट करके, और ए और बी जो इसके इंटरवल क्लोज इंटरवल दिए गए हैं फंक्शन के, उन दोनों पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू हम चेक कर लेंगे। अब अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात हो रही है तो जो सबसे ज़्यादा होगा इन चारों पॉइंट्स पे, जहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी दैट इज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और इन चारों पॉइंट में सबसे कम वैल्यू जहाँ पे मिलेगा दैट इज़ एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट का मीनिंग आपके इंटरवल में जो आपको इक्वेट करने से क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं उस पे मैक्सिमम मिनिमम निकालिए, अब प्लस इन पे और इस पे, यानी कि जो ये क्लोज्ड इंटरवल के दोनों पॉइंट है इन पे भी वैल्यू निकालेंगे, और तब सब में जो सबसे ज़्यादा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और जो सबसे कम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा। अब हम लोग देखिए इसको प्रोसीड कर रहे हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सॉल्यूशन हम ले रहे हैं यहाँ फर्स्ट का, fx इक्वल टू एक्स क्यूब, नाउ डिफ्रेंशिएट इट 3x स्क्वायर। अब मैक्सिमम या मिनिमम जानने के लिए आपको f डैश x 0 से इक्वेट करना है, देयरफॉर x इक्वल टू 0। अब आपके पास x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 2, ये इतने पॉइंट्स हैं जिन पे आपको वैल्यूज़ निकालनी है। सो फर्स्ट आप x इज इक्वल टू 0 पे देखिए फंक्शन आपका मैक्सिमम या मिनिमम क्या वैल्यूज़ रखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का, तो ये जानने के लिए आप यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव ले लीजिए इसका। तो सेकेंड डेरिवेटिव भी अगर आप लेते हैं तो यहाँ 3x स्क्वायर है, 6x हो जाएगा, तो 0 रख देंगे तो 0, तो कोई साइन में आपको चेंजेस पता ही नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ सीधे आप f0 निकालिए जो भी क्रिटिकल पॉइंट है। ऐसे केसेस में आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो पॉइंट्स निकाले हैं उन पे सारे पे वैल्यूज़ निकाल लीजिए, और जो सबसे ज़्यादा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे कम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा। सो f0 इक्वल टू पुट कर दीजिए इसमें 0, f -2 इक्वल टू -2 यहाँ पुट कीजिए, -2 पुट करेंगे x क्यूब में तो यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा -2 क्यूब दैट इज़ -8, और f2 पुट कर दीजिए तो 2 क्यूब इक्वल टू 8। अब सबसे मिनिमम वैल्यू -8, मैक्सिमम तीनों में 8, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा इक्वल टू 8 और एब्सोल्यूट मिनिमा इक्वल टू -8। अब ये देखिए पॉइंट
अब यहाँ इसमें कोई रोल इसका नहीं रहा। अब सब में देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा था वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे कम था वो एब्सोल्यूट मिनिमा। अब हम बात करेंगे सेकेंड पे। सो सेकेंड इज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप यहाँ पहले डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब मैक्सिमा या मिनिमा जानने के लिए एफ डैश एक्स मस्ट बी जीरो, सो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर tan x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 0 से पाई में जाना है आपको। तो 0 से पाई में tan x इक्वल टू 1 कब होगा? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सो x इक्वल टू पाई बाई 4, x इक्वल टू पाई बाई 4। अब आप यहाँ पाई बाई 4 पे वैल्यूज़ निकालिए, या पाई बाई 4 इक्वल टू यहाँ पाई बाई 4 रखेंगे तो 1 बाई रूट 2 प्लस यहाँ पाई बाई 4 रखेंगे 1 बाई रूट 2। सो इट्स रिजल्ट इज़ 2 बाई रूट 2, देयरफॉर रूट 2। अब आपको और भी वैल्यूज़ यहाँ पे निकालने हैं, इस पे 0 पे और पाई पे। सो एफ ज़ीरो इक्वल टू साइन ज़ीरो की वैल्यू 0, कॉस ज़ीरो की वैल्यू साइन ज़ीरो प्लस कॉस ज़ीरो, साइन ज़ीरो की वैल्यू 0, कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1, इट इज़ 1। नाउ फॉर एफ पाई पे वैल्यू चेक करेंगे हम लोग, एफ पाई इक्वल टू साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई इज 0 एंड कॉस पाई इज -1, सो इट इज़ -1। अब आप देखिए, एक पाई बाई 4 पे आपने निकाला रूट 2, 0 पे 1 और पाई पे -1। तो एफ मैक्सिमम वैल्यू है आपकी, आपको लिखना क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सो राइट हियर एब्सोल्यूट मैक्सिमा इक्वल टू, जो तीनों में सबसे बड़ा होगा, एफ पाई बाई 4, एफ ज़ीरो और एफ पाई में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखा है तो रूट 2, सो रूट 2। और एब्सोल्यूट मिनिमा जो तीनों में सबसे कम होगा, तो इनमें सबसे कम यहाँ है, इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट पॉइंट्स इन इंटरवल 0 to 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ आपको इंटरवल बनाना सबसे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। जैसे आप सबसे पहले तो फंक्शन को लिख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x दिया गया है। मैक्सिमम या मिनिमम जानने के लिए आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सो डिफ्रेंशिएट इट cos 2x, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 cos 2x। अब नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स मस्ट बी 0, देयरफॉर 2 cos 2x इक्वल टू 0, देयरफॉर cos 2x इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालेंगे कि x की वो कौन कौन सी वैल्यूज़ इस इंटरवल में हो सकती है जिसको रखने से cos 2x 0 होगा। तो आप देखिए, आपको मालूम है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। cos x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जितने होंगे सब पे cos की वैल्यू 0। तो अब एक पहला ऑड मल्टीपल पाई बाई 2, दूसरा 3 पाई बाई 2, तीसरा 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ जब हम लेंगे तो अब 2x की जो वैल्यू होगी वो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऐसे ही लिखते चले जाइए आप, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। अब आप x की वैल्यूज़ लिखिए, x इक्वल टू 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। अब यहाँ 9 पाई बाई 4 भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन 9 पाई बाई 4 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगी, ग्रेटर दैन 2 पाई से ग्रेटर हो गया। लेकिन इंटरवल हमारा कहाँ है? 0 से 2 पाई तक का है। तो 4 2 जा 8,
यानी 2 पॉइंट समथिंग पाई हो जाएगा, जबकि आपको 2 पाई तक का ही इंटरवल दिया गया है। इसलिए ये आगे के जितने इंटरवल होंगे उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो हम इसको यहाँ रफ कर दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब यहाँ रीज़न डाल देंगे कि क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। अब आपने x निकाल लिया कि x की कौन कौन सी वैल्यूज़ है जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ रखेगा। अब आपको क्या करना है, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखिए हम यहाँ आगे बना रहे हैं। यहाँ हमने x लिखा और यहाँ फंक्शन की वैल्यूज़ लिखेंगे fx। तो x आपने क्या निकाला, 1 2 3 4 पॉइंट्स तो यहाँ निकाले आपने और 2 ये हो गए, 4 + 2 6, 1 2 3 4 5 6। ये हमने एक छोटा सा टेबल बना लिया जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अब यहाँ हम x की वैल्यूज़ लिखिए, यहाँ 0 से शुरू कीजिए, 0, फिर यहाँ π/4, फिर 3π/4, 5π/4, 7π/4 एंड 2 पाई। अब वैल्यूज़ लिखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन यहाँ अगर हम π/4 पुट करेंगे तो साइन 2 × π/4 ये रिजल्ट देगा साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू 1। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ अगर हम निकालेंगे तो यहाँ -1 आएगा, 1 आएगा, फिर -1 आएगा और साइन 2 पाई पे फिर वो 0 हो जाएगा। 2 पाई यहाँ रखेंगे तो 4 पाई और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई साइन विल बी 0। सो अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, वेयर इट अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ आप लिखेंगे f(x) अटेन्स मैक्सिमम वैल्यूज़ एट, कहाँ पे मैक्सिमम रखा है वो, एक बार यहाँ रखा है और एक बार यहाँ, यही 2 पॉइंट है जहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इट्स इक्वल टू 1। सो π/4 और 5π/4 आर द पॉइंट्स, π/4 एंड 5π/4, दिस इज द आंसर।